दिल्ली में आयोजित ओबीसी भागीदारी न्याय सम्मेलन में कांग्रेस नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने अंग्रेजी भाषा की अहमियत पर बड़ा और विचारोत्तेजक बयान दिया है। इस सम्मेलन के दौरान उन्होंने न सिर्फ शिक्षा व्यवस्था पर व्याप्त असमानता पर सवाल खड़े किए, बल्कि भाजपा नेताओं को भी उनके दोहरे रवैये को लेकर आड़े हाथों लिया। राहुल गांधी ने कहा कि आज के भारत में अंग्रेजी शिक्षा किसी भी व्यक्ति के लिए सफलता की कुंजी बन चुकी है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि भारत में अंग्रेजी सबसे ताकतवर भाषा है और इसका ज्ञान समाज के कमजोर और वंचित तबकों को आगे बढ़ने का सबसे बड़ा माध्यम बन सकता है। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि मैं ये नहीं कह रहा कि आप हिंदी या अपनी क्षेत्रीय भाषा में शिक्षा मत लो, वो भी जरूरी है, लेकिन प्रगति और अवसर के संदर्भ में अंग्रेजी आज सबसे ज्यादा प्रभावशाली है। उन्होंने इसे एक हैरान कर देने वाला तथ्य करार दिया, लेकिन साथ ही स्वीकार किया कि ये एक कड़वी सच्चाई भी है। राहुल गांधी के मुताबिक भारत में आज जिस व्यक्ति को अंग्रेजी में शिक्षा मिली है, वो जीवन के हर क्षेत्र में उन लोगों से आगे निकल जाता है जिन्हें केवल हिंदी या अन्य क्षेत्रीय भाषाओं में शिक्षा मिली है। ये बात खास तौर पर तब और भी अहम हो जाती है जब हम बात करते हैं समाज के वंचित तबकों जैसे कि दलित, आदिवासी और ओबीसी समुदाय की। राहुल गांधी ने अपने भाषण में भाजपा नेताओं को भी कटघरे में खड़ा किया। उन्होंने सवाल उठाते हुए कहा कि जो नेता अंग्रेजी मिटाने की बात करते हैं, उनके अपने बच्चे किस भाषा में पढ़ते हैं, वो किस स्कूल में जाते हैं। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि उनके खुद के बच्चे तो अंग्रेजी मीडियम स्कूल में पढ़ते हैं, विदेशों की यूनिवर्सिटीज में जाते हैं, तो फिर यही अवसर एक गरीब, दलित, आदिवासी या ओबीसी वर्ग के बच्चे को क्यों नहीं दिया जाना चाहिए। इस बहस को और आगे ले जाते हुए राहुल गांधी ने घोषणा की कि कांग्रेस पार्टी अब निजी स्कूलों में भी आरक्षण की व्यवस्था लागू करने की दिशा में काम करेगी, ताकि समाज के पिछड़े और कमजोर तबकों को भी वही शिक्षा मिल सके जो आज सिर्फ अमीर और विशेष वर्ग को मिल रही है। उन्होंने कहा कि अगर हम समाज में सच्ची समानता चाहते हैं तो हमें समान अवसरों की नींव शिक्षा के क्षेत्र से ही रखनी होगी। इसके साथ ही राहुल गांधी ने जातीय जनगणना के मुद्दों को फिर से केंद्र में ला दिया है। उन्होंने कहा कि जहां जहां कांग्रेस की सरकार बनेगी, वहां सबसे पहले जातीय जनगणना कराई जाएगी। उन्होंने दावा किया कि ये जनगणना ही आगे जाकर 50% आरक्षण की सीमा को तोड़ेगी और सच्चे अर्थों में सामाजिक न्याय की नींव रखेगी। राहुल ने यह भी आरोप लगाया कि आज ओबीसी की जमीनें छीनकर पूंजीपतियों जैसे कि अंबानी और अडानी को दी जा रही है, जो एक प्रकार का शोषण ही है। तेलंगाना का उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने वहां इस दिशा में कदम बढ़ाया है और बाकी राज्यों में भी ऐसा किया जाएगा। उन्होंने कहा, हम सत्ता में आकर न सिर्फ जातीय जनगणना करेंगे, बल्कि शिक्षा, नौकरी और संसाधनों के बंटवारे में भी ओबीसी, दलित और आदिवासी समाज को उनका हक दिलाएंगे। राहुल गांधी का यह भाषण न सिर्फ सामाजिक न्याय की नई दिशा का संकेत देता है, बल्कि ये भी स्पष्ट करता है कि कांग्रेस अब शिक्षा और अवसर के मामले में एक समान प्रणाली की मांग को केंद्र में रखने जा रही है। उनकी ये बात कि अंग्रेजी आज विकास का सबसे प्रभावी माध्यम बन गई है, आने वाले दिनों में देश की शिक्षा नीति और सामाजिक विमर्श में एक अहम बहस का विषय बन सकती है। तो अगर आपको आज की ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आज के लिए सिर्फ इतना ही। वीडियो हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।